बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ने कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो, फेसबुक वाले तुसी किदा तुसी ठीक हो। आज हम चने और बड़ा गोश्त इसका सालन बनाएंगे एक मुनफरद तरीके से। आप देखते जाएं। क्वार्टर कप हमने ऑयल डाल लिया है, उसमें एक बड़ा प्याज काट के डाल लिया है। ऑयल को इतना ज़्यादा हमने गर्म किया कि प्याज डालते ही 1 से 1.5 मिनट में प्याज इस तरह का ब्राउन हो गया है। हमने कोई भी इसमें क्लिप काटा नहीं है, बस आपके सामने ये जो दिखा रहे हैं ना, तकरीबन इतनी ही देर में हमारा प्याज ब्राउन हो गया था। लहसुन और अदरक का हमारे पास पानी है। आप 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे धनिया का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। और इन सारे मसालों को डाल के हम अच्छी तरह भून लेंगे। वही सारे मसाले जो हम एक सब्ज़ी और हांडी बनाने के लिए डालते हैं, उसी तरह हमने इसको बना लिया। थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये हमारे पास है बड़ा गोश्त, इसके हमने 1-1 इंच के पीस काट लिए हैं। आधा किलो हमारे पास ये गोश्त है। आज हम एक यूनिक तरीके से चने और गोश्त का सालन बनाएंगे। इस कदर लजीज और मज़ेदार बनता है ना, आप लोग भी शायद पहली दफ़ा इस तरह का सालन ट्राई करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह लेना है भूनना बहुत अच्छी तरह है। हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह इस गोश्त को जो है वो भूनना है। छोटी छोटी बोटी है, नवाले में आएगी और इतना मज़ेदार बनेगा बहुत ही। और एक और सीक्रेट है इसका, जो एंड पे हम एक मसाला डालेंगे, उससे इसका जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाएगा। आप इसी रेसिपी को इसी मेथड के साथ बिल्कुल आसान तरीके से बनाइएगा। अभी ये जो हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है, इसमें हमने टमाटर 10 मिनट हो गए हैं भूनते को। हमने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के स्लाइस में डाल दिया है। इस तरह इसके छिलके जो है ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। अगर नज़र आए तो आप लोग उनको रिमूव कर दें। बस टमाटरों के साथ इसको भून के, ये टमाटर इसमें गल चुके हैं। 2 टेबल स्पून हमने थिक हमारी क्रीम वाली जो दही थी वो डाल दी है। वो डाल के थोड़ी सी फ्लेम हल्की करके इसको दही के साथ अच्छी तरह हमने जो है वो भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट दही में हमने इसको भूनना है ताकि इसका फ्लेवर निकल के आए। अभी ये सीक्रेट है, इसमें हमने शान पाई जाता साढ़े को मसाला इत्थे भी आ गया तो इसको हमने 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। ये है हमारे पास मसाला कोरमा, यानी कोरमा मसाला है। ये आप लोगों ने 1 टीस्पून भर के डाल देना है। आधा किलो चने उबले हुए हैं, यानी कच्चे चने आधा किलो नहीं है, उबाल के जो है उनका वज़न जो है वो आधा किलो है। ठीक है, किलो की रेसिपी है, उसके हिसाब से ये स्पाइसेस हैं। नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। 2 कप पानी डालेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम पे रख लें। इसको ढक देंगे ताकि गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह गल जाए। बड़ा गोश्त की रेसिपी हमारे चैनल पे बड़ी कम है, लेकिन हम ये बनाते हैं कभी कभी और बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत ही मज़ेदार। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी अम्मी को। हम जो हैं वो छोटे होते हमारी अम्मी ने हमें ये गोश्त बहुत खिलाया और हमने ये गोश्त बहुत खाया है। अभी वो हमारा पानी ड्राई हो गया, भुन गया अच्छी तरह। फिर उसमें चने उबले हुए डाल दिए हैं हमने। चने तकरीबन हमारे जो हैं वो फुल डन हैं। चने और गोश्त को, इनको भी हमने दोनों को बहुत अच्छे से भून लेना है। 5 से 7 मिनट इसको भूने आप लोग ना। तो भूनने के बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। फिर इसमें हमने तकरीबन 1 टीस्पून भर के गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डाल के भी हम इसको भूनेंगे। ठीक है, बस इसी स्टेज पे आप इसको उतार लें, नान और रोटी के साथ खा लें। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें पानी डालें, ये थोड़ी सी ग्रेवी सी हमें चाहिए, तो हमने थोड़ा सा आधा कप पानी डाल लिया ताकि इसकी ग्रेवी सी बन जाए। आप लोग उसी स्टेज पे बगैर पानी डाले हुए ही उसको भुने हुए को खाएं। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार, बहुत यूनिक रेसिपी। हर बाइट में चने भी और छोटी छोटी बोटी भी आपकी बाइट के अंदर नवाले में आएगी, तो इतना मज़ेदार लगेगा, बहुत ही मज़ेदार। अभी ये घी छोड़ देगा तो हमारा सालन जो है ये देखें इस तरह बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।